बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं तंजीला रियाज और आप देख रहे हैं मेरी यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी ढाबा स्टाइल में दाल माश फ्राई की रेसिपी। यकीन करें, खाने में तो बेहद लजीज है और बनाने में बेहद आसान। तो फिर देर किस बात की है, चलते हैं अपनी मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मज़ेदार सी ढाबा स्टाइल में दाल माश फ्राई बनाने के लिए सबसे पहले तो ना यहाँ पर मैंने 1 पाव दाल माश ले ली है और इसको ना मैंने 1 घंटा पहले पानी में डिप करके रख दिया था। अब ये देखें, अच्छी तरह से सूख हो चुकी है। आपने भी लाजमी इसे 1 घंटा पहले बनाने से पानी में डिप करके रखना है। तो जो दाल है हमारी अच्छी तरह से सूख हो चुकी है, बॉईल होने के लिए रेडी हो गई है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको साइड पर कर देंगे और इसको हम बॉईल करना स्टार्ट कर लेते हैं। तो अब ना यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई ले ली है। सबसे पहले तो हम इसके अंदर अपनी दाल ऐड कर देंगे। पानी के साथ ही मैं दाल ऐड कर रही हूँ, पानी को हमने बिल्कुल वेस्ट नहीं करना। चलें जी, दाल के अंदर पानी ऑलरेडी है, लेकिन इसके अंदर ना मज़ीद हम 1.5 कप पानी और ऐड कर देंगे। चलें जी, और अब हम क्या करेंगे, फ्लेम को ऑन कर देंगे और दाल को ना हमने एक बॉईल दिला लेना है। सबसे पहले तो ना दाल के ऊपर एक झाग आएगी, वो हमने रिमूव करनी है। फिर हमने दाल को अच्छी तरह से बॉईल करना है। तो दाल को मैं 1 से 2 बॉईल दिला लूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो चलें जी, यहाँ पर दाल को बॉईल करते हुए ना मुझे तकरीबन अभी तक 5 मिनट ही हुए हैं। आप देख सकते हैं जो झाग है ना ऊपर बहुत सारी आ चुकी है। तो इस झाग को ना हमने लाजमी रिमूव करना होता है। अगर हम इसे रिमूव नहीं ना करते तो जो दाल है हमारी कभी भी मज़े की नहीं बनती। इस झाग को हमने रिमूव करके वेस्ट कर देना है। सारी झाग को आपने अच्छी तरह से रिमूव कर लेना है। चलें जी, झाग को मैंने अच्छी तरह से रिमूव कर लिया है। अब हम ना इसके अंदर ऐड कर देंगे नमक। 1/2 टीस्पून ऐड करेंगे और नमक को ना हमने मिक्स कर लेना है। चलें जी, नमक को मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है। अब हमने ना दाल को तकरीबन 20 मिनट तक अच्छी तरह से बॉईल कर लेना है, ताकि जो दाल है ना हमारी अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए। तो 20 मिनट तक मैं दाल को इसी तरह से बॉईल कर लूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो दाल को ना यहाँ पर बॉईल करते हुए मुझे तकरीबन 20 मिनट हो चुके हैं। ये देखें, दाल हमारी अच्छी तरह से बॉईल हो चुकी है। इस टाइम पर हम क्या करेंगे, फ्लेम को हमने ऑफ कर देना है और जो दाल है ना, हमने इसका जो पानी है वो निकाल लेना है और दाल को सेपरेट कर लेना है। तो दाल हमारी अच्छी तरह से बॉईल हो चुकी है। तो अब हम करते हैं इसको साइड पर और इसे जल्दी से बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। तो दूसरी तरफ यहाँ पर मैंने 4 अदर ले लिए हैं मीडियम साइज़ के लाल टमाटर और साथ ही मैंने साबित हरी मिर्चें ले ली हैं तकरीबन 3। और अब हमने ना इसको करना क्या है, इसको हमने ना मिक्सी जार में डालना है और साथ ही थोड़ा सा पानी ऐड करके इसकी हमने एक फ़ाइन पेस्ट तैयार कर लेनी है। तो जल्दी से मैं इसकी एक फ़ाइन पेस्ट तैयार कर लूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो चलें जी, पेस्ट बनाकर मैंने रेडी कर ली है सारी चीज़ों की, टमाटरों की और हरी मिर्च की। तो ये देखिए, माशाल्लाह से बहुत ही स्मूथ सी जो पेस्ट है ना मैंने बनाकर रेडी कर ली है। इस पेस्ट को हम ना आगे चलकर इस्तेमाल करेंगे, इसलिए हमने इसे शुरू में बनाकर रख लिया ताकि आगे चल के हमें आसानी हो। तो अब हम करते हैं इसको साइड पर और इसका जो अगला स्टेप है हम शुरू कर लेते हैं। तो चलें जी, अब ना यहाँ पर दाल को बनाने के लिए मैंने एक कढ़ाई ले ली है। सबसे पहले तो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे 1 कप घी हमने ऐड करना है। घी से जो दालें हैं ना वो बहुत ही मज़े की बनती हैं, इसलिए मैं घी ऐड कर रही हूँ। आप चाहें तो यहाँ पर कुकिंग ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्लेम को अब मैंने ऑन कर दिया है और कुकिंग ऑयल को ना हम अच्छी तरह से मेल्ट कर लेंगे। चलें जी, घी को मैंने अच्छी तरह से मेल्ट कर लिया है। अब हम ना इसके अंदर ऐड कर देंगे 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक की पेस्ट ऐड कर देंगे। एक बात का आपने ध्यान रखना है, फ्लेम को आपने इस टाइम पर लो रखना है, नहीं तो जो लहसुन अदरक की पेस्ट है ना, इसकी छींटें आपके फेस के ऊपर भी जा सकती हैं। और लो फ्लेम पर हम इसको 1 मिनट तक फ्राई कर लेंगे ताकि इसका जो कच्चा सापन है ना वो ख़त्म हो जाए। तो चलें जी, यहाँ पर लहसुन अदरक की पेस्ट को ना मैंने 1 मिनट तक फ्राई कर लिया है। लहसुन अदरक का जो कच्चा सापन है ना वो ख़त्म हो चुका है। इस टाइम पर ना हम इसके अंदर ऐड कर देंगे पेस्ट टमाटरों की और हरी मिर्च की जो हमने बना के रखी हुई थी। बाउल को अच्छी तरह से आपने ना साफ़ कर लेना है। चलें जी, पेस्ट को मैंने ऐड कर दिया है और पेस्ट को ना अब हमने तब तक पका लेना है जब तक इसके अंदर जो हमने पानी ऐड किया है वो खुश्क नहीं हो जाता और टमाटो का जो कच्चा सापन है वो ख़त्म नहीं हो जाता।
तो यहाँ पर टमाटरों की पेस्ट को पकाते हुए ना मुझे तकरीबन 4 से 5 मिनट हो चुके हैं। टमाटरों का जो कच्चा सापन है ना वो ख़त्म हो चुका है और घी भी हमारा सेपरेट होना शुरू हो चुके हैं। इस टाइम पर ना हम इसके अंदर ऐड कर देंगे 3 यहाँ पर मैंने लाल मिर्च ली हैं, इससे ऐड कर देंगे। और साथ ही हम ऐड करेंगे कुछ पाउडर मसाले, हाफ़ टी स्पून ऐड कर देंगे कुटी हुई लाल मिर्च, हाफ़ टी स्पून लाल मिर्च ऐड करेंगे, 1 टीस्पून भर के ऐड करेंगे धनिया पाउडर, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर और हाफ़ टी स्पून नमक ऐड करेंगे। नमक का आप अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कर लें, क्योंकि नमक हमने ना दाल को बॉईल करते हुए भी ऐड किया है। और अब हमने ना मसालों की यहाँ पर बुनाई कर लेनी है। जितनी अच्छी आप बुनाई करेंगे ना उतनी ही ज़बरदस्त आपकी दाल माश फ्राई बनकर रेडी होगी। तो जल्दी से मैं मसालों की बुनाई कर लूँ तकरीबन 7 से 8 मिनट तक, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पर मसालों की बुनाई करते हुए मुझे तकरीबन 7 से 8 मिनट हो चुके हैं। मसाले ना हमारे अच्छी तरह से भून चुके हैं और घी भी हमारा सेपरेट होना शुरू हो चुका है। इस टाइम पर जो हमने दाल बॉईल करके रखी हुई थी ना उसे हमने ऐड कर देना है। चलें जी, और अच्छी तरह से ना हमने दाल को मिक्स कर लेना है। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद दाल को ना अब हमने मिक्स करते हुए तकरीबन 5 मिनट तक पका लेना है, ताकि जो सारे फ्लेवर है ना दाल के अंदर भी मिक्स हो जाएं, सारे मसाले एक जान हो जाएं। तो यहाँ पर दाल को ना मुझे पकाते हुए तकरीबन 5 मिनट हो चुके हैं। इस टाइम पर ना हम इसके अंदर ऐड करेंगे हरा धनिया ऐड कर देंगे। चलिए जी, थोड़ा सा हम इसके अंदर हरा धनिया इस टाइम पर ऐड कर देंगे। साथ ही हमने हरी मिर्च ऐड करनी है। तो यहाँ पर ना मैंने 2 अदद हरी मिर्च ली हैं, जिसको इस तरह से मैंने कट लगा लिए हैं। तो देखिए इस तरह से आपने कट लगा के फिर ऐड करनी है। और साथ ही हम ऐड कर देंगे इस टाइम पर अदरक ऐड कर देंगे कटी हुई। और इन सबको ना अब हमने मिक्स कर देना है और मिक्स करते हुए तकरीबन 1 मिनट तक हमें ना फिर से इसको पका लेना दाल को। तो चलें जी, यहाँ पर मिक्स करते हुए मैंने मज़ीद दाल को 1 मिनट तक फिर से फ्राई कर लिया है। फ्लेम को ना अब हमने मीडियम रखना है। मीडियम फ्लेम पर हम इसके अंदर ऐड करेंगे काली मिर्च, कुटी हुई काली मिर्च 1/4 टीस्पून ऐड कर देंगे। फ्रेश कुटी आपने ऐड करनी है और फ्लेम को आपने ना यहाँ पर लो नहीं रखना, नहीं तो जो आपकी दाल है ना वो ब्लैक हो जाएगी। इसलिए आपने फ्लेम को मीडियम रखना है और मीडियम फ्लेम पर आपने काली मिर्च को ऐड करना है। अच्छी तरह से काली मिर्च को भी हमने मिक्स कर लेना है। तो यहाँ पर ना मैंने मिक्स करते हुए फिर से 1 मिनट तक पका लिया है। तो माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार ढाबा स्टाइल में दाल माश फ्राई हमारी बनकर रेडी हो गई है। तो माशाल्लाह ये देखें कितनी ज़बरदस्त बन चुकी है। इस टाइम पर हमने करना क्या है, फ्लेम को ऑफ कर देंगे जल्दी से। अब हम ना करते हैं इसको डिश आउट और आपको मैं दिखाती हूँ इसकी फ़ाइनल लुक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाल्लाह ये देखें कितनी ज़बरदस्त मज़ेदार टेस्टी दाल माश फ्राई हमारी ढाबा स्टाइल में बनकर रेडी हो गई है। तो माशाल्लाह ये देखें कितनी ज़बरदस्त बन चुकी है। खाने में बेहद ही मज़े की है, बनाने में बेहद ही आसान है। तो आपने भी ना एक दफ़ा घर में लाजमी ट्राई करना है। इंशाल्लाह बेहद ही मज़े की बनेगी और सबको बेहद ही पसंद आएगी। तो माशाल्लाह ये थी व्यूअर हमारी आज की रेसिपी दाल माश फ्राई की। दाल माश फ्राई मज़ेदार टेस्टी किस तरीके से बनाई जाती है तमाम तरीका आपके साथ शेयर कर दिया है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।